गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। चलिए मेरे संग की औरतें पाठ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो चलिए बच्चे, पहले हम लेखिका की बहन के विषय में बात करते हैं। लेखिका की बहन जो रेणु थी वो बहुत संवेदनशील थी, लेकिन जिद्दी स्वभाव की थी। स्कूल से बस स्टैंड तक वह बस से आती, परंतु बस स्टैंड से घर तक घर से आई हुई गाड़ी में ना बैठकर पैदल जाती है, क्योंकि उसे इस प्रकार गाड़ी में बैठना सामंतशाही लगता है। अर्थात वह कोई अपनी अमीरी लोगों के आगे प्रदर्शित करना नहीं चाहती। वह सबकी चुनौतियां भी स्वीकार करती है। बचपन में किसी की चुनौती स्वीकार कर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवाया था, जो उसे मिला भी। उसे परीक्षाएं देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बीए की परीक्षा उसने अपने पिता के कहने पर उत्तीर्ण की। एक दिन तेज वर्षा में भी वह सबके मना करने पर भी 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर वापस लौट आई। तो इस प्रकार वह एक उच्च व्यक्तित्व को दर्शाती है। अब लेखिका के बारे में विचार करें तो लेखिका 5 बहनों में दूसरे नंबर पर है। वह दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाती थी, परंतु विवाह के बाद उसे डालमिया नगर तथा बागलकोट जैसे छोटे कस्बों में रहना पड़ा। वह अकेले होते हुए भी उसने अपने प्रयासों से डालमिया नगर में अपने जैसे विचारों वाले लोगों से मिलकर नाटक मंडली बनाई और नाटकों का मंचन कर विभिन्न सहायता कोषों में सहयोग की राशि दी। अपने प्रयत्नों से बागलकोट में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भी खुलवाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये दोनों बहनें अकेले चलकर भी बहुत कुछ कर सकी, क्योंकि अकेलेपन का मजा भी कुछ और ही होता है। यह तो सिद्ध होता है इन दोनों बहनों के चरित्र को पढ़कर। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, लेखिका और उसकी बहनों में कौन सी बात एक सी रही। तो हमने पढ़ा कि लेखिका और उसकी बहनों में एक बात तो एक सी रही है। सभी बहनों ने अपना अपना घर चाहे परंपरागत ढंग से ना चलाया हो, परंतु उन्होंने अपने घर को कभी तोड़ा नहीं। उनका कहना था कि विवाह एक बार किया जाता है और उन्होंने पूरी तरह से उसे निभाया भी। उन सबकी यह मान्यता रही कि पुरुष बदलने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से अगर जी लेते हैं तो यह काफी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लेखिका की मां आम भारतीय महिलाओं से कैसे भिन्न थी। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हो, आप अपनी मदर को भी घर पे देखते हो कि वो कैसे आपके लिए सारा दिन प्रयत्नशील रहती हैं, कैसे आपके सारे कार्यों को बड़ी ही सुगमता से और प्रसन्नता से करती हैं। लेकिन यहाँ पे लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कुछ अलग प्रकार का बताया गया है। लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं की तरह नहीं थी। उन्हें घरेलू काम करने की आदत नहीं थी। उन्होंने कभी भी लेखिका और उसके अन्य भाई बहनों से लाड प्यार भी नहीं किया। उन्होंने कभी अपने बच्चों के लिए खाना तक नहीं बनाया और ना ही अपनी बेटियों को अच्छी पत्नी, माँ और बहू बनने की सीख दी, जैसे कि अक्सर माताएं करती हैं। उन्हें घर परिवार संभालने की आदत नहीं थी। उनका ज्यादा समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्यिक चर्चा में व्यतीत होता था। उन्होंने कभी भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार वे आम महिलाओं से बिल्कुल अलग थी। यह तो स्पष्ट होता है। धन्यवाद।